अलादीन और जादुई चिराग। एक दफ़ा का जिक्र है कि अलादीन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के पास रहता था। एक दिन एक अमीर आदमी उनके घर अलादीन की तलाश में आया। मैं एक सौदागर हूँ, उसने अलादीन की माँ से कहा। मैं पूरे अरब से आया हूँ। मैं आपके लड़के को एक छोटे से काम के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे इतनी तनख्वाह दूंगा कि आप अब गरीब नहीं रहेंगे। अला की वालिदा जल्द ही राज़ी हो गईं क्योंकि उन्हें वाकई पैसों की ज़रूरत थी। ताहम वो नहीं जानती थी कि वो शख्स जिसने कहा था कि वो सौदागर है दरअसल जादूगर था। अगले दिन अला ने अपना सामान बांधा और सौदागर के साथ चला गया। उन्होंने कई घंटों तक सफ़र किया, जिसके बाद सौदागर रुक गया। अलाउद्दीन हैरान था क्योंकि ये एक तन्हा जगह थी और वहाँ कुछ भी नहीं था। सौदागर ने अपनी जेब से कुछ रंगीन पाउडर निकाला, फिर उसने इसे ज़मीन पर फेंक दिया और अगले ही लम्हे चारों तरफ डूबा ही डूबा था। जैसे ही डूबा साफ हुआ, अला ने ज़मीन में गार की तरह एक बड़ा गार खुला हुआ देखा। सौदागर ने अलाउद्दीन को गार के अंदर जाने को कहा। आपको अंदर बहुत ज़्यादा सोना नज़र आएगा, जितना आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखेंगे। जितना चाहो ले लो। गार के अंदर आपको एक पुराना चिराग भी नज़र आएगा, बस इसे मेरे लिए निकाल दो। अला को शक हुआ, लेकिन वो गार में दाखिल हो गया। अंदर देखा तो गार सोने से भरी हुई थी। उसने अपनी जेबें सोने से भरी और जितना हो सकता था भर लिया। जब वो मज़ीद सोना न ले सका तो उसने चिराग तलाश किया और इसे मिल गया। ये पुराना और गंदा था। उसने चिराग उठाया और सौदागर को पुकारा कि उसकी मदद करे। पहले मुझे चिराग दो, सौदागर ने कहा। अला को डर था कि अगर उसने चिराग सौदागर को दिया तो वो इसे वहीं छोड़ देगा, तो उसने कहा कि पहले मुझे बाहर निकालो। सौदागर ने तेश में आकर जेब से कुछ और पाउडर निकाला। उसने इसे गार की तरफ फेंका और गार का दरवाज़ा एक बड़ी चट्टान से बंद हो गया। अलाउद्दीन डर गया। उसने अंदर इंतज़ार किया और चीख कर कहा कि कोई आएगा और मदद करेगा, लेकिन कई घंटे गुजर गए और कोई नहीं आया। अलाउद्दीन अकेला बैठा था। उसने चिराग साफ करना शुरू कर दिया। अचानक कमरे में एक अजीब सी धुंध छा गई और आवाज़ आई, मेरे आका, मैं इस चिराग का जिन हूँ। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? ये एक बहुत बड़ा आदमी था जो बहुत अजीब लगता था और अलाउद्दीन उससे डरता था, लेकिन जिन ने इसे यकीन दिलाया कि वो वही करेगा जैसा कि अलाउद्दीन उससे कहेगा। उसने कहा, मुझे मेरे घर ले चलो। अगले ही लम्हे अलाउद्दीन घर और अपनी माँ के साथ था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अला ने इसे अपनी महमजोई के बारे में सब कुछ बताया। अला ने दोबारा जिन को बुलाया और वो नमूदार हुआ, लेकिन अब वो उससे खौफजदा नहीं थे। उसने जिन से एक महल तलब किया और जल्द ही वो पुरानी झोंपड़ी के बजाय एक खूबसूरत महल के अंदर रहने लगे। जैसे जैसे लोगों को अमीर अलाउद्दीन के बारे में मालूम हुआ, वो और ज़्यादा मशहूर हुआ। अब उसकी शादी सुल्तान की बेटी शहजादी से हुई थी और वो बहुत खुश थे। जादूगर ने भी अला के बारे में सब सुना। वो एक बूढ़ा आदमी होने का बहाना बनाकर अला के महल में आया, जिसने पुराने चिरागों का तबादला किया और शहजादी को दूसरा चिराग दिया, क्योंकि अला ने शहजादी को जादुई चिराग के बारे में नहीं बताया था। चिराग को देखते ही उसने पहचान लिया और इसे पकड़कर भाग गया। उसने जिन को बुलाया और वो अब नया आका था। उसने कहा, अलाउद्दीन के महल को यहाँ से दूर सहरा में मुंतकिल कर दो। जब अलाउद्दीन घर वापस आया तो इसे अपना महल या उसकी शहजादी और माँ नहीं मिली। वो बहुत परेशान था, लेकिन फिर इसे एहसास हुआ कि ये उस शैतानी जादूगर का काम है जो बदला लेना चाहता था। अला ने बहुत सोचा और इसे याद आया कि उसके पास एक अंगूठी थी जो जादूगर ने इसे दी थी, और ये अब भी उसकी मदद कर सकती है। उसने अंगूठी को रगड़ा तो एक और जिन नमूदार हुआ। मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेरी शहजादी है, उसने जिन को हुक्म दिया। अगले ही लम्हे अला ने अपने आप को अपने महल में सहरा में पाया। उसकी शहजादी वहाँ थी और इसे ये देखकर खुशी हुई कि वो महफूज है। शरीर जादूगर भी वहाँ मौजूद था और जादूगर के पास एक मेज़ पर जादू का चिराग रखा हुआ था। उससे पहले कि जादूगर समझ पाता कि क्या हो रहा है, अला ने तेज़ी से छलांग लगाकर चिराग को पकड़ लिया। उसने जल्दी से चिराग को रगड़ा और देखा तो जिन आ गया। मेरे आका, जिन ने कहा, मैं दोबारा आपकी खिदमत करके बहुत खुश हूँ। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। अलाउद्दीन ने जादूगर की तरफ देखा और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस शैतानी जादूगर को किसी दूसरी जगह भेज दो जहाँ से वो दोबारा न लौट सके और न ही किसी को नुकसान पहुँचा सके। मेरे आका, जो कुछ तुम चाहो, जिन ने कहा, और शैतानी जादूगर गायब हो गया, फिर कभी वापस न आएगा। जिन ने अलाउद्दीन को वापस वहाँ पहुँचाने में मदद की जहाँ उसका महल था।
وہاں علا الدین اپنی شہزادی بیوی اور اپنی ماں کے ساتھ خوشی سے رہتا تھا۔ جن بھی وہاں علا الدین اور اس کے خاندان کے ساتھ تھا، اور وہ ہمیشہ خوشی سے رہنے لگے۔